श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। ये ब्लास्ट फ्राइडे नाइट को हुआ जब पुलिस ऑफिसर्स फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस में सीज किए गए एक्सप्लोजिव को हैंडल कर रहे थे। ऑफिसर्स के रिकॉर्डिंग इस पावरफुल एक्सप्लोजन में कम से कम 9 लोगों की डेथ हो गई और 30 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। हैरानी की बात यह है कि जो एक्सप्लोजिव पुलिस ने टेररिस्ट से रिकवर किए थे अटैक होने से रोकने के लिए, वही एक्सप्लोजिव ब्लास्ट कर गए और उन्होंने वही तबाही मचा दी जिससे बचने की कोशिश की जा रही थी। रिपोर्ट के हिसाब से ये ब्लास्ट उतना ही डेंजरस था जितना रेड फोर्ट के पास कार ब्लास्ट हुआ था इस वीक के स्टार्टिंग में, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हर विक्टिम के परिवार को 10 लाख रुपए का एक्स ग्रेटिया अमाउंट दिया जाएगा और इंजर्ड लोगों को 1 लाख रुपीस दिए जाएंगे। अनाउंसमेंट स्टेट मिनिस्टर सकीना इक्तो ने किया। नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट के बाद टॉप पुलिस ऑफिसर्स ने इस इंसिडेंट को एक एक्सीडेंट ब्लास्ट बताया है। पुलिस के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लोजन तब हुआ जब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस से सीज किए गए एक्सप्लोजिव को एक मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में केयरफुली हैंडल किया जा रहा था। शैडो ऑर्गेनाइजेशन PAFF जो रिपोर्टली जैसे मोहम्मद से लिंक्ड है ने इस ब्लास्ट को रिस्पांसिबिलिटी क्लेम की, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलन प्रभात ने इस बात को अननेसेसरी स्पेकुलेशन बताते हुए क्लियरली कहा कि ये ब्लास्ट एक्सीडेंटल था। लेकिन फिर टेररिस्ट ग्रुप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये ब्लास्ट हमने किया है, इसका जवाब है कश्मीर में डर फैलाना, जिससे इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हाइप और लोगों को डर लगे और दुनिया को पता चले कि इंडियन सिक्योरिटी कितनी वीक है। 2 हफ्तों के अंदर 2 अटैक हुए और हमें कुछ कर भी नहीं पाए। इन रियलिटी तो ये है कि टेररिस्ट अटैक है बस दिल्ली कार ब्लास्ट था जो गवर्नमेंट ने कंफर्म भी कर दिया है, लेकिन कश्मीर पुलिस स्टेशन ब्लास्ट एक एक्सीडेंट था जिसका प्रूफ भी है। डीजीपी नलिन प्रभात ने अपने स्टेटमेंट में बताया, फरीदाबाद से एक हग क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और केमिकल्स रिकवर किया गया था। उन्होंने हमें नौगाम पुलिस स्टेशन ट्रांसफर किया। इन सब्सटेंस की सेंसिटिविटी की वजह से उन्हें बहुत क्वेश्चंस के साथ हैंडल किया जा रहा था, लेकिन कल रात एक एक्सीडेंट एक्सप्लोजिव हुआ, इससे रिलेटेड और स्पेकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एमोनियम नाइट्रेट जो ब्लास्ट करता है केमिकल मिलाने से वो स्टोर करके रख गया था पुलिस स्टेशन में जो फरीदाबाद में मिला था। आपको पता ही होगा एमोनियम नाइट्रेट थोड़ा सा भी हीट हुआ तो वो ब्लास्ट कर जाता है, तो ये चीज हुई होगी पुलिस स्टेशन में, थोड़ी सी हीट बढ़ी और ये चीज ब्लास्ट कर गई। इस स्ट्रेटेजिक ब्लास्ट में जो लोग अपनी जान गंवा बैठे उसमें स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक ऑफिसर, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के 3 ऑफिसर्स, क्राइम विंग के 2 ऑफिसर्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स और टेलर शामिल थे जो टीम के साथ वहां मौजूद थे। 27 पुलिस पर्सनल्स, 2 रेवेन्यू ऑफिसर्स और 3 सिविलियन इंजर्ड हुए। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि पुलिस स्टेशन को वेरी सेवरली डैमेज पहुंचा और आसपास के स्ट्रक्चर्स भी इफेक्ट हुए। अथॉरिटीज अभी भी डिस्ट्रक्शंस के फुल ऑफ एक्सटेंड के असाइनमेंट कर रही है। एक अलग ब्रीफिंग में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत लोखंडे ने भी डीजीपी के स्टेटमेंट को इको करते हुए कहा कि इंसिडेंट का कॉज इन्वेस्टिगेशन के अंडर है और स्पेकुलेशन बिल्कुल अननेसेसरी है। कोर्ट के हिसाब से फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस में रिकवर किए गए 350 केजी एक्सप्लोजिव का बड़ा हिस्सा इसी पुलिस स्टेशन के अंडर स्टोर किया गया था जहां प्राइमरी FIR रजिस्टर है। ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्नाइपर डॉग्स के साथ पूरे एरिया स्कैन किया और कंपाउंड को सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबोरो ने हॉस्पिटल जाकर इंजर्ड लोगों को हाल भी जाना। ये एक्सप्लोजिव ऑर्गेनिकली फरीदाबाद के एक रेंटेड हाउस से रिकवर हुआ था जहां डॉक्टर मुजामिल शकील जैनिया रहते थे। ये फरीदाबाद केस में अब तक अरेस्ट हुए 8 लोगों में से एक है। डीजीपी ने फ्राइडे इवनिंग को पूरे यूनियन टेरिटरी में हाइब्रिड सिक्योरिटी रिव्यू कंडक्ट किया था जब एजेंसीज ने रेड फोर्ट कार ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी टाइट की थी। यह अटैक भी इसी मॉड्यूल के मेंबर्स ने कैरी आउट किया था जिसमें 13 लोगों की डेथ हुई और 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। और ये एक ग्रीन पैरल दिखाता है जहां ब्लास्ट को रोकने के लिए गई पुलिस एक्टिविटी ने खुद रजिस्टर बना दिया। पूरी प्रूफ की शुरुआत मिड अक्टूबर में नौगम एरिया में चिपकाए गए और कुछ थ्रेटिंग पोस्टर से हुई। सीसीटीवी फुटेज के एनालिटिक्स के बाद पुलिस ने 3 लोकल रेसिडेंट को अरेस्ट किया, आरिफ निसार दर अलाइज साहिल, यूसुफ उल अशरफ और मकसद अहमद दर अली साहिद, जिन पर पहले स्टोन पेल्टिंग केसेस रजिस्टर थे। उनके क्वेश्चनिंग से मुलावी इरफान अहमद का नाम सामने आया जो एक फॉर्मर पैरामेडिक टर्न्ड प्रेचर है। ये शक है कि उसने कई डॉक्टर्स को रेडिकल्स किए गए और पोस्टर सप्लाई किए। इन्वेस्टिगेशन का ट्रेस फाइनली अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद गया जहां से डॉक्टर मुजामिल जैनिया और साहिन साहिद को अरेस्ट किया गया। एजेंसीज ने रेंटेड रूम्स से एमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और कई और केमिकल्स को हग स्टॉक रिवर्क किया और ये सारे केमिकल ब्लास्ट करने के लिए काफी है। साथ ही कुछ एडिशनल मटेरियल्स भी मिले। इन्हें डेवलपमेंट के कुछ घंटों बाद एक होंडा i20 कार में दिल्ली के रेड फोर्ट के पास एक ब्लास्ट हुआ। कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी जब एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए और आसपास के बाइसाइकिल भी डिस्ट्रॉय हो गए। इन्वेस्टिगेशंस ने कंफर्म
इन्फॉर्म किया कि कार डॉक्टर उमर नबी चला रहे थे और उन्हें लगता है कि बॉम्ब मेकिंग मटेरियल्स के रिकवरी से वो पैनिक में आ गए और अपनी लोकेशन चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। ये पूरा टेरर मॉड्यूल रिपोर्टली डॉक्टर्स मुजामिल जैन या उमर नबी और मुसाफिर राथार चला रहा था। जाफिर अभी तक अपसोंडिंग है। अबल राठौर जो उसका भाई है और केस के 8वें एक्सटेड है, एक AK-47 राइफल के साथ अरेस्ट हुए और उसकी रोल अभी भी वेरीफाई की जा रही है। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक बटन दबाइए और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना फॉर एक्सक्लूसिव न्यूज़ साइट्स। आपका एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है और आपकी सपोर्ट से ही हम तक सच और असली कहानियां लाद पाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।